का खैर मकदम है। मुल्क के सनती राजधानी मुंबई को मानसून की आमद के साथ ही 2 दिनों से भारी बारिश का सामना है। इस दौरान सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं और समंदर भी उफान पर है। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। मानसून की आमद के साथ ही मुंबई वालों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। इस दौरान सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं और समंदर भी उफान पर है। दूसरी जानिब मगरबी मलाड में एक इमारत के गिर जाने से बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 11 अफराद हलाक हो गए। बुध के रोज होने वाली बारिश से मीठी नदी की आबी सतह में भी इजाफा हुआ है और आसपास के इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है। लोगों को नकल अमल में भी परेशानियां पेश आ रही हैं। नीज इमारतों के ग्राउंड फ्लोर में पानी दाखिल हो जाने की वजह से काफ़ी सामान खराब भी हो गया है। मुंबई और अतराफ में अगले 4-5 दिनों तक मुसलसल भारी बारिश का महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की तैनाती मजीद बढ़ा दी गई है। हर साल की तरह इस साल भी बीएमसी मानसून से मुतल्लिक नाकिस इंतजाम को लेकर अपोजिशन के निशाने पर है। मालाड मालवनी में झुग्गी झोपड़पट्टी में अवैध निर्माण और अवैध ऊंचाई के कारण वह मकान ढह गया और जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 7 नन्हे बालक हैं। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। जब इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे थे, आसमां को छूने वाली झोपड़पट्टियों में हाइट बढ़ाई जा रही थी, ऊंचाई आसमां को छूने जा रही थी, उस समय शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाले नेता क्या कर रहे थे, महानगर पालिका क्या कर रही थी? यह सरकार 2 लाख 5 लाख देगी, पर क्या इन 2 या 5 लाखों से उन लोगों की जान वापस आएगी? यह पूरी तरह से शिवसेना की ओर से की गई हत्या है। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमने लगातार आपको दिखाया कि बारिश की वजह से लगातार मुंबई वालों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। जगह जगह पानी जमा होने की वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एक इमारत गिरने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग उसके अंदर दबे हुए थे, जिनको निकालने का काम जारी है। मलबा हटाने का काम अभी भी वहाँ पर लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि 4 मंजिला ये इमारत थी, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी। एक चाल थी जिसके गिरने की वजह से ये नुकसान हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत और संजना, जो कि शिवसेना तर्जुमान है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रशांत, सबसे पहले आऊँगा आपके पास। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, 2 दिन हो गए मानसून आके। किस तरह की तैयारियां बीएमसी की आपको दिख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आज हमें एक बार आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। बीएमसी की बजट की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बजट जो है बीएमसी का होता है। इस बार 39,000 करोड़ का बजट था। हालांकि हमने अगर पिछले 2-3 बजटों पर ध्यान दे तो 35,000 करोड़ तक होते थे। इस बार उसमें इजाफा हुआ है, 39,000 करोड़ का ये बजट है। और मानसून में जो है तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं नाला सफाई पंप में, ताकि मुंबई करों को दिक्कत ना हो। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है कि जो भौगोलिक मैप है उसमें कुछ निचले इलाके हैं मुंबई के, जहां पर बारिश होते जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है। लेकिन पूरी मुंबई में अगर पानी जल जमाव होता है तो उसमें बीएमसी जिम्मेदार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कहने वाली बात। क्योंकि 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाते हैं मानसून के शुरुआती दौर में, ताकि हर जगह पर पंप जो है वो चालू रहे। नाले सफाई की पूरी ठेका जो है बीएमसी के हाथों में होता है, ताकि नाले से पानी जो है वहां पर रिसाव उसका किया जाए। दूसरी सबसे अहम बात आपको बताऊं कि मेयर अभी कुछ मिनट पहले उन्होंने एक बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इमारत गिरी हुई है, तो कोई भी इमारत बनती है तो उसका प्रॉपर ऑडिट होता है, उसके प्रॉपर चैनल के परमिशन के बाद उसे बनाया जाता है, जिसकी पूरी जांच जो है की जाएगी। लेकिन वहीं मुंबई पुलिस की बात की जाए तो मुंबई पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों की मौत हुई है ये कोई हादसा नहीं है। इसलिए धारा 304
के तहत यानी गैर इरादतन हत्या, ये मामला जो है मुंबई पुलिस जल्द दर्ज करेगी और जो बिल्डिंग के मालिक और ठेकेदार हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, एक पहली बात तो जो आंकड़े हैं बीएमसी के वो चौंकाने वाले हैं कि अगर 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो ऐसे में भी मुंबई जो है पानी कैसे डूब जाता है। और सबसे बड़ी बात जो ट्रैक वाली बात कही गई है वो खास तौर पर यह कहा गया है मेयर की तरफ से कि जो पटरियों पर पंप लगाए गए थे वो कुछ पंप बंद हो गए थे क्योंकि उन्हें चालू नहीं किया गया था। तो इस बारे में जो है वो रेलवे प्रशासन से बात करेंगी ताकि लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल आने वाले दिनों में दिक्कतों में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा प्रशांत, आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी और शिवसेना से भी हमारे साथ लीडर जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मानसून आया नहीं कि मुंबई वालों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई? अभी 2 दिन हुआ मानसून को आके। देखिएगा कि मुंबई शहर में विगत 30 वर्षों से शिवसेना के शासन काल में ये मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है और आधे घंटे की बारिश भी इस अंतर्राष्ट्रीय शहर को रुका देती है। ये शहर थम सा जाता है, सारी यातायात को लेकर के सारे काम ठप हो जाते हैं और ये हर साल का है। और ये पहली ऐसी नगरी नहीं है कि जो समुद्र के किनारे पे बसी है। पूरे विश्व में ऐसे कई सारे शहर हैं, पर ऐसे कौन से कारण है कि 140 साल पुरानी ड्रेनेज की व्यवस्था मुंबई में है, 30 साल से सबसे अमीर बीएमसी महानगर पालिका है, उसके बाद भी उस पर खर्च क्यों नहीं किए जाते? जो यहाँ पे नालों की सफाई है उसके लिए करोड़ों रुपए के टेंडर निकलते हैं। जब हमारे नेता वहां जाकर के उन्होंने जायजा लिया तो जमीनी हालात बताते हैं कि नालों की सफाई केवल और केवल कागज पे हो रही है। जमीनी हालात पर वो सारे के सारे पैसे भ्रष्टाचार के रूप में ये शिवसेना के नेता और प्रशासन के अधिकारी खा रहे हैं। हमारा बुनियादी सवाल यह है कि मुंबई के 1.5 करोड़ लोग, ये आबादी इस प्रकार की प्रशासन की और शिवसेना नेताओं की लापरवाही कब तक सहेगा? अब जिस प्रकार का हादसा सामने आया है, 11 लोग की मौत हुई है, उसमें 7 नन्हे बालक हैं। यह हादसा नहीं है, ये शिवसेना शासित महानगर पालिका की लापरवाही के कारण यह हत्या हुई है। क्या हत्या की जिम्मेदारी शिवसेना लेगी? जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखिया मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, कब रुकेंगे मुंबई के हालात? पूरा विश्व देखता है मुंबई को। विश्व के लोग एक प्रकार से हंसते हैं कि 30 साल की व्यवस्था शिवसेना को बागडोर चलाने को दी मुंबई के लोगों ने, उसके बाद भी ये शहर का क्या इन्होंने कबाड़ा कर दिया। बिल्कुल, संजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई, संजना जी से भी पूछ लेते हैं। संजना जी, बीएमसी पर 30 साल से आपका कब्जा है, बावजूद उसके हर साल यही परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राम कदम जी को कहना चाहूंगी कि जिस तरह से ये लोग चश्मा लगा रहे, उस तरह से वो लोग मुंबई को या फिर महाराष्ट्र को देख रहे हैं। हम लोग कई साल बीजेपी के साथ सत्ता में थे। बीजेपी का शासन, राज्य शासन गए 5 सालों में रहा हुआ है और अभी ये ऐसी बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से ये सवाल बीएमसी पर उठा रहे हैं। बीएमसी पर 30 साल से आप काबिज हैं, सवाल उस पर उठा रहे हैं। यस, मैं वही बताने जा रही हूँ कि किस तरह से महानगर पालिका अपनी यंत्रणा यहाँ पे पूरी तरह से लगाई हुई है। कल आपने देखा होगा उद्धव साहब भी खुद मुख्य नियंत्रण कक्ष में जाके वहां पे पूरा जायजा कर रहे थे, ध्यान रख रहे थे। यहाँ पे जब प्री मानसून जब हम लोगों को इस बारे में मालूम हुआ कि ज्यादा बारिश आने वाली है, तो उस वक्त हर साल की तरह इस साल भी मोबाइल कंपनियां, जो भी प्रसार माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, उनके साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के बारे में बातचीत की गई, उनको बताया गया। उसके सिवा जहाँ पे 61 पॉइंट्स है जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, जैसे और दहसर नदी है, पोईसर नदी है, मिट्टी नदी है, वहां पे पूरी तरह से पंपिंग स्टेशन अच्छी तरह से काम कर रहे थे। 1916 ये जो नंबर दिया हुआ है महानगर पालिका ने, इस नंबर के तहत कहीं पे भी कोई अगर दुर्घटना हो रही है तो उस नंबर पे, डिजास्टर मैनेजमेंट के उस नंबर पे लोगों को सहायता पूरी तरह से मिल जाती है। नहीं संजना जी सवाल यही उठ रहा है, आज से नहीं सालों से सवाल ये उठ रहा है, दुर्घटना के बाद क्यों, दुर्घटना से पहले तैयारी क्यों नहीं हो रही है? सवाल इसी चीज का है, दुर्घटना से पहले की तैयारी क्यों नहीं कर रही है? आपसे
मुंबई का टोपोग्राफी अगर आप देखेंगे तो दो बाजू में समुंदर, एक बाजू में खाड़ी, और जब 4.5 मीटर के ऊपर का हाई टाइड आता है तो ऐसा कोई भी मुंबई सकल होने के कारण वहां पे वाटर लॉगिंग होना ही बनता ही है, और ये बन रहा है, ये हम लोग मान्य करते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से पूर्व परिस्थिति थी कि वाटर लॉगिंग वहां से पानी जाता नहीं था, लेकिन आज अगर आपकी कल की समस्या आप देखेंगे, वो हिंदा माता रहे, मिलन सबवे रहे, या जो भी वाटर लॉगिंग के पार्ट है अपने डी वार्ड, ई वार्ड, हर जगह पे वहां पे पंपिंग स्टेशन के थ्रू पानी अच्छी तरह से बाजू में किया गया है और वो सक्शन किया गया प्रॉपरली। इसकी वजह से 2 घंटे के बाद वहां पे कोई पानी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। जैसे डी वार्ड है, ई वार्ड है, वहां पे लाइफ सेविंग तराफे भी रखे गए थे ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। और जहां पे ऐसी इमारतें या घर थे जहां पे धोखा हो सकता है, जैसे मालाड की परिस्थिति है, हर वार्ड में 5 बीएमसी स्कूल रखे गए हैं रिजर्व, कि लोगों को जहाँ पे असुरक्षितता लगती है और जहाँ पे है उन्होंने वहां पे आने के लिए उनको आह्वान किया गया था। और क्या कुछ लोगों को बिल्कुल, क्या कुछ जो इमारतें जर्जर हैं, क्या उनको खाली करा लिया गया हादसे के बाद? आसपास के जो इलाकों की इमारतें हैं, क्या उनको स्कूल में शिफ्ट किया गया है? जानकारी है आपके पास? उनको शिफ्ट किया गया है। पोईसर नदी, मीठी नदी के बाजू में भी उनका जिस तरह से वाटर लेवल बढ़ता है उसका कनेक्शन मुख्य नियंत्रण कक्ष में है। जैसे ही उसकी जो लेवल है वो एक सर्टन इसके ऊपर जा रही है तो इमीडिएट उनको भी खाली करने के लिए पूरी यंत्रणा वहां पे बनाई गई थी। पूरी यंत्रणा से हम लोग वहां पे तैयार थे। राम कदम जी, शिवसेना जिस तरह से कह रही है कि मुंबई के हालात ऐसे हैं कि दो तरफ समंदर, एक तरफ खाई है, हम कुछ नहीं कर सकते, एक तरह से इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मतलब मुंबई करों को ऐसे ही रहना पड़ेगा। भौगोलिक माहिती प्रणाली है, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। भौगोलिक स्थिति ऐसी है, दो तरफ समंदर है, एक तरफ खाई है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बीएमसी कुछ नहीं कर सकती इसमें। राम कदम जी, देखिए आजम भाई, बता रही हूँ आजम भाई, जी राम कदम जी बोलिए। जी, यहाँ पर हमारी बहन संजना जी जो बोल रही है, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर शिवसेना की एक सामूहिक तौर पे मजबूरी है कि यहाँ पर आकर के किस प्रकार की मीठी मीठी बातें, यानी हमने क्या किया वो प्रयास बताने का प्रयास, वह उनकी मजबूरी है। जमीनी के हालात क्या है? कल पूरा शहर रुक गया, सारे दुकान, सारा कामकाज पूरी तरह से ठप, और ये पहली बार हो रहा नहीं, पहली बार हो रहा। सारा विश्व हर साल देखता है 2 घंटे की बारिश यदि शहर को रुकाती है, और विश्व में जो 204 देश माने जाते हैं उनमें हमारा पहला देश और पहला शहर ऐसा नहीं कि जो समुद्र के किनारे पे बसा है। ये सेम टोपोग्राफी वर्ल्ड के कई देशों में कई शहरों की है, हजारों शहर इस प्रकार की टोपोग्राफी में आते हैं, पर उसके अलग अलग पर्याय है, उसके अलग अलग मायने हैं, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। हम कतई ये नहीं कहेंगे कि बीएमसी ने कुछ काम नहीं किया, कुछ गेट बनाने का प्रयास किया, कुछ पंपिंग स्टेशन लगाए, पर अभी भी कुछ पंपिंग स्टेशन की आवश्यकता है। 30 वर्षों में आप मुंबई को पूरी तरह से जो रुक जाती है, उस रोकने में आप कामयाब नहीं हुए, तो आप कब इस बात को स्वीकार करोगे कि आपकी ये विफलता है? सवाल ये नहीं उठता, आरोप प्रत्यारोप कटाक्षी राजनीति से परे ऊपर उठ करके हम कहेंगे मुंबई के लोग ये चाहते हैं कि इस प्रकार से जो शरीर रुक जाता है, शहर रुक जाता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना होता है, ये कब रुकेगा? आप बहन ने जो प्रयास बताया मिलन सबवे का, हिंद माता का, ठीक है, पर 30 वर्षों में आप ये 2 ही जगह पे आओगे? क्या कल पूरा शहर रुका नहीं था? जिस प्रकार से मालाड में जो हत्या हुई है 11 लोग की, हम हत्या कहेंगे क्या? या हत्या में महानगर पालिका और शिवसेना आप शासन कर रहे हो करके आप उसके जिम्मेदार नहीं हो? देखिए, जब सिंहासन में विराजमान प्रशांत आपके पास आना चाहूंगा, प्रशांत आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी शिवसेना दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी भी सरकार में रह चुकी है, इससे पहले शिवसेना के साथ ही मिलकर सरकार चला रही है। जिम्मेदारी किसकी है? गलतियां कहां पर हो रही हैं? प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक बात तो कहना होगा, जिस तरह से राम कदम जी कह रहे थे कि ये कड़वी सच्चाई है, सबसे अमीर जो महानगर पालिका है वो अगर है तो मुंबई की है, क्योंकि 39,000 करोड़ का इस साल का उनका बजट था और 100 करोड़ रुपए उन्होंने नाला सफाई और मानसून से निपटने की तैयारी में खर्च किए थे। और कल हमने एक बारिश में देखा कि वो सब पेपर पे ही रह गए
पूरी मुंबई जो है पूरी तरह से रुक गई थी। और दूसरी अहम बात, जिस तरह से बताया जा रहा है कि भौगोलिक जो मैप है मुंबई की, वो मैं भी जानता हूँ। मैं यहाँ भला पड़ा हूँ, मेरे उम्र के 36 साल यहीं मुंबई में बीते हुए हैं। हिंद माता में मेरा घर है, परेल में बगल में। वहाँ मैं जानता हूँ कि हिंद माता में रोज पानी भरेगा जब बारिशात होगी, मिलन सब्बे में पानी भरेगा जब बारिश होगी। लेकिन कल की अगर हालात देखें, कल की जो तस्वीरें थी, वो मुंबई का एक भी ऐसा कोना नहीं था कि जो बचा हो। हर जगह जल जमाव की स्थिति थी, हर जगह लोग परेशान थे। और जिस तरह से अब राम कदम जी कह रहे हैं कि 11 लोगों की हम हत्या कहेंगे, हालांकि उस पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जो ठेकेदार हैं और जो मालिक यानी जिनकी निगरानी में ये बिल्डिंग खड़ी हुई थी, जो पेपर पर जिनका नाम है, जो मुखिया है, उनके खिलाफ धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला मुंबई पुलिस जल्द दर्ज करेगी और कार्रवाई शुरू कर देगी। लेकिन बहरहाल एक बार हमें फिर से ध्यान देना होगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि और 2 दिनों तक अलर्ट है और बारिश जोरदार होगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। हाई अलर्ट जो है, आज हाई टाइड का जो समय आपको बता रहा हूँ कि 12:17 पर 4.26 मीटर फिर से लहरें ऊपर उठेंगी। लोगों को सतर्क किया गया है वो घरों से बाहर न निकले। लेकिन देखना होगा कि बीएमसी अगर फिर से जोरदार बारिश होती है तो क्या कुछ तैयारियां करते। जिस तरह से उन्होंने मेयर ने कहा कि ट्रैक पर जो मोटर थे वो कुछ पंप बंद थे, जिसके चलते ट्रैक पर पानी जमा हुआ है। उन्होंने रेलवे प्रशासन के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया है, उनसे बात करेंगे। लेकिन मुंबई में तमाम जगहों पर जो पंप लगे थे, क्या वो काम कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो पानी कैसे भरा? क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो काफी हाई प्रोफाइल इलाकों में आते हैं, वहां पर भी जल जमाव की स्थिति कल थी। ऐसा नहीं है कि जो निचला इलाका वही भरा हुआ था। तो एक सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर कि 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मुंबई करों को ये परेशानी क्यों झेलनी पड़ती है। बिल्कुल संजना जी, मानसून का दूसरा दिन कल था। एक तरह से देखा जाए पूरा अभी सीजन पड़ा हुआ है बारिश का, किस तरह से राहत मिलेगी, किस तरह की तैयारियां की हैं आप लोगों ने? सर, कल का बारिश जो है वो 60 मिलीमीटर पर आवर था, हाई टाइड थी, उसकी वजह से आगे 60 से ऊपर नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, इससे ज्यादा हो गया फिर की है। मैं आपको बताने जा रही हूँ सर। बोलिए। 1916 नंबर पे हम लोग कॉल कर सकते हैं, कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम हो। 24 वार्ड में 24 जगह पे नियंत्रण कक्ष और सिस्टम वहां पे दी गई है, ताकि लोग कॉल करके वो नियंत्रण करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सके। जो भी डी वार्ड, ई वार्ड जैसे क्रॉनिकल वाटर लॉगिंग के पार्ट है, यहाँ पे सराफे दिए गए। मैंने बताया आपको डीएम एमसीजीएम, डिजास्टर मैनेजमेंट एमसीजीएम का एक ऐप है, जिस ऐप के थ्रू अगर आप लोग आपके कोई भी कहाँ पे प्रॉब्लम हो है वो वहां पे आप डाल सकते हैं। एसओएस सिस्टम है उसमें, जिसमें अगर आप आपके 4 नियर बाय लोगों के पास वाले लोगों के नंबर डालते हैं और आप कहीं पे तकलीफ में है, तो वो सिर्फ एसओएस बटन दबा के वहां पे उनके पास मैसेजेस जा सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स उसमें दिए हुए हैं, सामने कॉल का नंबर भी दिया हुआ है। तो डायरेक्टली अगर आप कहीं पे परेशानी में है तो महानगर पालिका, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, हर जगह पे वो कॉल चली जाएगी, जिससे उनके तक मदद पहुंच सकती है। मैंने दूसरी बात बताई कि जीआईएस सिस्टम जो है, भौगोलिक प्रणाली सिस्टम और कमांड कंट्रोल सिस्टम, इनको जोड़ा गया है। और मुंबई बेस मैप जो कि सामने रखा है नियंत्रण कक्ष में, जिसके वजह से मालाड की जैसा घटना कहाँ पे भी घटी तो एक बटन पे पूरी जो सिस्टम है, जैसे एनडीआरएफ टीम है, फायर ब्रिगेड है, हर जगह पे वो सिस्टम से ही उनको मैसेजेस जाएंगे, ताकि वहां पे बहुत अच्छी तरह से मदद हम लोगों को दे सके। 6 पंपिंग स्टेशन एक्टिव है। हिंद माता में आप देखेंगे कि नीचे पानी पूरी तरह से चला जाए, उसके वजह से आदित्य साहब की खुद की निगरानी में वहां पे ये तैयार किया जा रहा है गड्ढा, ताकि वहां पे पानी लेके बाद में नीचे सक्शन हो चल सके और रोड पे किसी तरह से पानी ना रहे। चलिए, बिल्कुल राम कदम जी, शिवसेना काफी हाईटेक हो रही है, सारी चीजें, सारी सहूलियात, सारी मदद मोबाइल के जरिए या ऐप के जरिए मिल रही है। अगर कोई डूब रहा है तो ऐप का सहारा कैसे ले पाएगा? किसी का घर डूब रहा है, किसी की बिल्डिंग गिर गई, तो क्या वो ऐप के सहारे आप तक पहुंचे? जिस प्रकार से आधुनिक तकनीक का यदि वे प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम स्वीकार करते हैं, उसके लिए उनका अभिनंदन भी करते हैं। पर शिवसेना 30 साल के बाद कब जागेगी? अभी ऐप वगैरह कानों को सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, पर कल जिस प्रकार से शहर रुक गया था, आज सुबह होते ही जिस प्रकार की लोगों की मौत का मामला सामने आया है, यह दर्दनाक है। ये तुम्हारा क्या ऐप उसे बचा पाएगा? ऐप की लोगों को सहायता होगी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, हम इनकार नहीं करेंगे। पर ये सारी बातें इंसान के मरने के बाद, शहर के रुकने के बाद, इसका क्या उपयोग? 30 वर्षों से विश्व की सबसे अमीर मुंबई महानगर पालिका है, इतना धन है, करोड़ों रुपए खर्च नालों के सफाई में होते हैं। उस सफाई यदि ठीक से हो
तो बारिश का पानी जो सड़कों पर आया, जो नालों पे गया, वो समुद्र में चला जाएगा। पर कैसे जाए? नाले इतनी बुरी तरह से भरे पड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से सड़कों का पानी नालों में नहीं जा पाता। फिर सड़कों पर पानी आ जाता है, गाड़ियां रुक जाती है, गाड़ियां मान करके चलो कि सड़कों पर नदियों की तरह सारा शहर दिखता है। और ये पहली बार कहाँ हो रहा है? हर साल का हो गया। कौन सा दूसरा ऐसा शहर है? संजना जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार जिस तरह से बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं, बिल्डिंग गिर रही है, जहां एक फ्लोर बनाने की इजाजत नहीं है वहां पर 4-4 फ्लोर बन जा रहे हैं, उस वक्त बीएमसी क्या करती है? इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उस पर रोक कैसे लगेगी, जो हादसे की वजह बन रहे हैं? इमारत के लिए जिस बिल्डर ने ये बनाया है उसके ऊपर अभी बताया 304 धारा लगी हुई है। नहीं, हादसा होने के बाद नहीं मैडम, 4 फ्लोर बनने में एक दिन नहीं लगता है। जाहिर सी बात है, इसमें बीएमसी भी कहीं ना कहीं मुलविस होगी, कुछ खा पी के ही 4 फ्लोर बना होगा, सबको मालूम है ये। सर वो इमारत है, इमारत 4 फ्लोर उनके परमिशन से बनी होगी, वो सही तरह से नहीं बनी होगी, वो प्रॉब्लम है सर। नहीं, लगातार हम खबर चाल थी और किसी भी चाल को 4 फ्लोर बनाने की इजाजत था ही नहीं। सर वही मैं बता रही हूँ, 4 फ्लोर नहीं 1+1 बनता है, जो हम लोग भी देख रहे हैं पूरे मुंबई में। ये एक इमारत थी और इमारत में जिसके नाम पे, जिस बिल्डर के नाम पे, उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। और जब वो धोखादायक थी या फिर वो गलत थी, तो वो बिल्डर या उन लोगों का भी ये बनता है कि इस तरह से जो 5 स्कूल्स बीएमसी के रखे गए पास में, उसमें जाना चाहिए, लोगों ने वहां का सहारा लेना चाहिए उस वक्त के लिए। जब नहीं, सवाल ये है बीएमसी में आपके पास इतना बड़ा स्टाफ है, आप कोरोना को रोकने के लिए बीएमसी की खिदमत ले रही हैं, बीएमसी के जो एम्प्लॉई है उनकी खिदमत ले रही है, जो उनका असल काम है इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने का, नाले का काम या सफाई का काम, वो आप करवा नहीं पा रहे उनसे। सर नाले का काम तो बहुत सही तरह से हो रहा है, हर वार्ड में हो रहा है। अभी इनका चश्मा ही मैंने बोला कि वो ऐसा लगा हुआ है कि उनको साफ सफाई दिखी नहीं जा रही है। कदम जी, चश्मा साफ कीजिए फिर अपना, पहले के देख लीजिए, अभी के देख लीजिए, राम कदम जी देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से साफ हो गई है वो नाले, साफ सफाई बहुत बढ़िया तरीके से काम। बिल्कुल संजना जी कह रही है, चश्मा साफ कीजिए आप अपना, आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, लोग रिजल्ट को सल्यूट करते हैं, रिजल्ट को नमस्कार करते हैं। अगर नाले सफाई हुई होती तो सड़कों पर पानी कैसे जमता? नन्हा बालक भी इसका जवाब दे पाएगा। व्यक्ति विशेष टिप्पणी से मैं बचूंगा, व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर हमारे चश्मे की बात नहीं हो रही, ये मुंबई के चश्मे की बात कर रहे हैं। मुंबई के लोगों का कहना है कि नाले सफाई नहीं हुई। यदि मुंबई के लोगों को यदि दल के रूप में भी पूछना चाहते हैं तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्डर के ऊपर तो इन्होंने एफआईआर ले लिया, सरकार इनकी है महाराष्ट्र में, पर जो अधिकारी थे, जो सिंहासन पर बैठे हुए शिवसेना के नेता है, जो दायित्व का निर्वहन कब करेंगे? उन पर एफआईआर कब होगा? जिस व्यक्ति ने झुग्गी झोपड़ियों में 1+1 हम समझ सकते हैं, यदि 4 माले बनाता है तो वहां का वार्ड अफसर, वहां का डीएमसी, वहां का एडिशनल एमसी और सत्ता पे बैठे हुए जिम्मेदार शिवसेना के नेता, इन पर एफआईआर कब होगा? इस प्रकार से ऊपर करके नहीं निपटेगा। मुंबई जैसे शहर को पूरे विश्व में, जो मुंबई के प्रति जिस प्रकार की बातें सामने आ रही, यदि इसे रोकना चाहते हैं तो कुछ बुनियादी कदम उठाने होंगे। कितनी भी तेज से बारिश क्यों ना आए, ये बारिश का पानी रोड पर न जमे, इसके लिए कुछ और गेट के निर्माण की आवश्यकता है और पंपिंग स्टेशन की आवश्यकता है। और सबसे मूल बात, यदि वे करप्शन न करे, नाले सफाई ईमानदारी से करे, तो मुंबई का 90% प्रॉब्लम हल पूरी तरह से निकल सकता है। राम कदम जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, आप भी सरकार में रहे हैं, आप भी सरकार में वहां पर रहे हैं, क्या आप लोगों के जहन में या आपकी पार्टी के जहन में यह रहा कि इस बार सरकार अगर हमारी बनती है या बीएमसी पर हमारा कब्जा होता है तो हम ये काम कर सकते थे या करेंगे, ताकि इस तरह की मुसीबत ना आए? कोई जहन में इस तरह का मास्टर प्लान आप लोगों के था या है? देखिएगा, जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री करके थे तो उनके कार्यकाल में जो 5 वर्षों में काम हुआ है, ये हम नहीं, विपक्ष के लोग भी उस कामों की तारीफ करते हैं व्यक्तिगत रूप पर। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे काम करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं, किसी नासा के साइंटिस्ट को बुलाने की आवश्यकता नहीं, केवल ईमानदारी के साथ करे, पैसे न खाए। अब इन्होंने कोरोना काल में उसमें भी पैसे खाए। एक रेमडेसिविर एक जगह पे खरीदी गई 850 में, दूसरी जगह पे खरीदी गई 1550 में, तीसरी जगह पे खरीदी गई 2250 में। यानी जब आदमी तड़प करके मर रहे हैं, उसमें भी शिवसेना
शासित महानगर पालिका धन जमाने के पीछे पड़ी थी। तो बरसात वगैरह ये सारी चीजें तो मामूली है, ऐसा लोग समझेंगे। हम अभी भी चाहते हैं कि ये लापरवाही छोड़ दे। इनके कोताही के कारण मुंबई ने बहुत सहा है। अभी ये गंभीरता से इस विषय को ले और मुंबई आने वाले बारिश में फिर से इस प्रकार से डूब न जाए, इसकी वे चिंता करें। बिल्कुल बिल्कुल। संजय, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से राम कदम जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार जब थी तो इन्होंने काफी अच्छे काम किए, हालांकि सरकार में आप भी शामिल थे, क्रेडिट ये लेना चाह रहे हैं? यस, बराबर बोल रहे हैं आप। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी सर, इसमें और एक ये है कि मुंबई जैसे नवी मुंबई ये प्री प्लान सिटी है। मुंबई ऐसे सिटी नहीं है। मुंबई में पहले लोग रहने के लिए आए और बाद में यहाँ पे सुविधाओं का अपग्रेडेशन होने लगा है। उसके वजह से ये कुछ चीजों का सामना हमें करना पड़ रहा है और उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। तो मुंबई एक ऐसी पहली महानगर पालिका है जहाँ पे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट परेल में 4 मंजिला इमारत और जहाँ पे पूरा बैकअप मतलब देने वाली है पहली इंस्टीट्यूट यहाँ पे तैयार की गई है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड ऑफिस का सिस्टम भी कोलैप्स हो गया तो पूरी सिस्टम यहाँ पे ली जाती है। सामान्य नागरिकों को किस तरह से प्राथमिक उपचार करने चाहिए ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में, कोई आपत्ति व्यवस्थापन करने के लिए, तो ऐसे कोर्सेस उनको फ्री में वहां पे दिए जाते हैं। उनके तक पहुंच के भी वो कोर्सेस वहां पे लिए जाते हैं। यानी हर चीज आज महानगर पालिका कर रही है। और जिस तरह से राम कदम बता रहे, अच्छाई जो हो रही है वो सिर्फ उनके इसमें है और बुराई जो हो रही है हमारे इसमें, बल्कि दोनों भी एक साथ काम कर चुके हैं। तो ये इनकी बात लोग अच्छी तरह से समझते हैं। कोरोना काल में भी जो इन्होंने काम किया है कि लोगों की मौतों पर वो चाहते थे कि हमारे पक्ष की नींव बने, लोग मरे। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल हम कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मानसून आया है, जिस तरह से मुंबई एक तरह से थम सी गई है जल जमाव की वजह से, हम उस पर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम, राम कदम जी आपका भी, संजना आपका भी और प्रशांत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।